दोस्तों, आज की कहानी है बेडरूम में मेरा गला दबोचकर मेरे साथ। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। 6 जुलाई की शाम करीब 8:15 भी हमेशा की तरह मिथिला किट्टी में रसोई घर में खाना बना रही थी जब किसी ने कॉल बेल बजाई। किट्टी उस वक्त अपने बेडरूम में बिस्तर पर लेटकर टीवी देख रही थी। कॉल बेल की आवाज़ सुनकर किट्टी ने बेडरूम से ही मिथिला को आवाज़ लगाकर देखने के लिए कहा। मिथिला ने दरवाज़ा खोला तो कॉलोनी का धोबी राजू 2 लड़कों के साथ बाहर खड़ा था। मिथिला ने जब 2 अनजान लोगों के साथ राजू को देखा तो आने का कारण पूछा। राजू ने बताया कि इस्त्री करने के लिए कपड़े लेने हैं, यही रुको, मैडम से पूछकर लाकर देती हूँ। कहते हुए मिथिला दरवाज़ा खुला छोड़कर अपनी मालकिन किट्टी के बेडरूम की तरफ बढ़ गई। नौकरानी मिथिला के पलटते ही राजू धोबी फ्लैट के अंदर दाखिल हो गया और उसने अपने दोनों साथियों को भी इशारा कर अपने पीछे आने को कहा। नौकरानी मिथिला मालकिन किट्टी के बेडरूम में पहुंची और उन्हें बताया कि राजू धोबी कपड़े लेने आया है। उसके साथ 2 अनजान लड़के भी हैं, इसलिए उसने उसे बाहर ही रोक दिया है। यह सुनकर किट्टी कुमार मंगलम राजू से बात करने के लिए मिथिला के साथ बेडरूम से बाहर आ गई, लेकिन उन्होंने देखा तक राजू व उसके दोनों साथी फ्लैट के अंदर दाखिल हो चुके थे। एक लड़का मुख्य दरवाजे को अंदर से बंद कर रहा था। यह देखकर वह राजू को डांटते हुए बोली, ए राजू, कौन है ये लोग और तुम उन्हें अंदर कैसे लाए? इतना कहना था कि राजू समेत तीनों लड़कों ने चीते जैसी फुर्ती से किट्टी व मिथिला को दबोच लिया। एक युवक मिथिला को कमरे में ले गया, जबकि राजू धोबी व एक अन्य युवक ने किट्टी को पकड़कर उनके बेडरूम की तरफ ले गए और गला घोंटकर हत्या कर दी। उधर दूसरे कमरे में मिथिला का भी गला घोंट दिया। थोड़ी देर छटपटाने के बाद मिथिला के हाथ पांव भी ढीले पड़ गए। मिथिला की मौत का इम्तिनान कर युवक कमरे से बाहर निकला। इसके बाद राजू और उसके साथियों ने घर की अलमारी लॉकरों को खंगालना शुरू किया। नकदी गहनों के साथ जो भी कीमती सामान मिला उन्हें 2 बैगों में भर लिया। इसके बाद साथ लाए स्कूटर से तीनों फरार हो गए। करीब आधा घंटे बाद नौकरानी मिथिला को होश आ गया। किसी तरह उसने खुद को संयत किया। मालकिन किट्टी के बेडरूम में जाकर देखा तो वह बिस्तर पर निष्प्राण पड़ी थी। मिथिला ने अपने पति रामेश्वर को फोन किया, जो पास ही इस्लाम बस्ती में रहता था। रामेश्वर कुछ ही देर बाद अपने पिता को लेकर वहां पहुंच गया। मिथिला ने उन्हें सारी बात बताई। रामेश्वर ने पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पीसीआर मौके पर आई। इसके 15 मिनट बाद बसंत विहार थाने के थाना प्रभारी सुनील कुमार गुप्ता पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। तब मिथिला ने उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। मामला हाई प्रोफाइल परिवार का था, इसलिए थाना प्रभारी ने उच्च अधिकारियों को भी इसकी सूचना दे दी, तो भी वे क्राइम इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। मिथिला से पता चला कि किट्टी कुमार मंगलम की बेटी रुचिरा चिट्ठा गुरुग्राम में रहती है। तब पुलिस ने उन्हें भी तत्काल घटना से अवगत करा दिया। अगले 1 घंटे के भीतर रुचिरा के साथ दिल्ली व आसपास रहने वाले कुमार मंगलम परिवार के रिश्तेदारों व परिचितों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस ने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को फुटेज की जांच पड़ताल की तो पूरा घटनाक्रम वैसे ही पाया गया जैसा मिथिला ने बयान किया था। पूरी कॉलोनी राजू धोबी को जानती थी, क्योंकि कॉलोनी के बाहर वहीं ज़्यादातर परिवार के कपड़े इस्त्री करने का काम करता था। लिहाजा डीसीपी इंगत प्रताप सिंह के आदेश पर थाना प्रभारी सुनील गुप्ता ने एक टीम को तत्काल पास के भंवर सिंह कैंप इस्लाम कॉलोनी भेजा।
जहां धोबी राजू कनौजिया अपने परिवार के साथ रहता था। पुलिस ने अगले 2 घंटे के भीतर राजू को दबोच लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से लूट के 9,500 रुपए, 1-2 आभूषण तथा एक लॉकर बरामद कर लिया। उसने बताया कि उस लॉकर में कुछ दस्तावेज थे जिसे उसने अपने काम का नहीं होने के कारण एक जगह फेंक दिए थे। पुलिस टीम ने उन्हें साथ ले जाकर वे दस्तावेज भी बरामद कर लिए। उससे पूछताछ में पता चला कि उसके साथ वारदात को राकेश राज व सूरज ने अंजाम दिया था। दोनों के नाप पत्ते हासिल कर पुलिस टीमों ने उनकी तलाश में छापेमारी शुरू कर दी। तड़ाके 6 बजे पुलिस ने राकेश राज को भी उसके घर मुनीरका के गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से करीब 10,000 रुपए बरामद हुए। दोनों से पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। राजू मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाला है। पिछले 5 सालों से वह डीडीए बसंत विहार में कपड़ों पर इस्त्री करने का काम करता था। किट्टी कुमार मंगलम के घर पर से भी वह कपड़े लेने जाता था। चूंकि वह घर में अकेली रहती थी, इसलिए यदा कदा वह राजू से बाजार से कुछ सामान भी मंगा लेती थी। यही कारण था कि राजू की एंट्री उनके कमरे तक थी। किट्टी उस पर भरोसा करने लगी। भरोसा इतना बढ़ गया कि वह घर के आने पर कपड़े लेने उनके बेडरूम तक भी पहुंच जाता था। इवज में किट्टी राजू को खर्च के लिए कुछ पैसे भी दे देती थी। लेकिन पिछले साल जब कोरोना की बीमारी के लॉकडाउन लगा तो राजू का काम धंधा चौपट हो गया। कुछ दिन पहले जब वह किट्टी कुमार मंगलम के घर गया तो उन्होंने राजू के सामने ही अपनी अलमारी का लॉकर खोलकर उसमें से कुछ पैसे निकालकर राजू को कोई सामान लाने के लिए दिए। राजू ने अलमारी व लॉकर में रखे गहने तथा नोटों की झलक देखी तो अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना किट्टी मैडम को ही लूट लिया जाए, क्योंकि वह अकेली रहती है। 6 जुलाई 2021 को किट्टी कुमार मंगलम का जन्मदिन था। उस दिन उनके दोनों बच्चों रुचिरा और बंगलुरु में रहने वाले बेटे रंगराजन मोहन कुमार मंगलम, जो कि तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था, ने अपनी मां को वीडियो कॉल करके बधाई दी थी। उस दिन पूरे समय किट्टी को जन्मदिन की बधाई देने का सिलसिला चलता रहा। उसी दिन राजू के साथ एक योजना बनाई। राकेश राजू विदेश मंत्रालय में अनुबंध के तौर पर ड्राइवर था, जबकि सूरज एक स्कूल में कैब चलाता था। लेकिन कोरोना व लॉकडाउन के कारण दोनों के ही काम धंधे प्रभावित होते हुए थे और वह आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे थे। जब शराब तीनों पर अपना रंग दिखाने लगी तो राजू ने उन दोनों को बताया कि जहां वह कपड़े प्रेस करने का ठिया लगाया था, वहां एक बूढ़ी औरत अकेली रहती है। उसके घर में लाखों रुपए नगद व गहने मिल सकते हैं। बस फिर क्या था, आनन फानन में योजना बनी और उस दिन उसे अंजाम देने का फैसला कर लिया गया। रात करीब 8 बजे तीनों राजू के स्कूटर में किट्टी के घर गए। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि राजू और उसके दोनों दोस्त इमारत में दाखिल होते दिख रहे हैं। रात 8:10 बजे राजू के किट्टी के दरवाजे की घंटी बजाई और मिथिला ने दरवाजा खोला। इसके बाद उन्होंने वारदात का अंजाम दिया। शराब के नशे के कारण सूरज इस बात को नहीं समझ पाया कि मिथिला बेहोश हुई है या सचमुच फिर मर चुकी है। सूरज का नापता हासिल हो चुका था, लेकिन वह अपने घर नहीं मिला। पुलिस ने सर्विलांस से उसकी लोकेशन ट्रेंड शुरू कर दी। डीसीपी इंकत प्रताप सिंह के आदेश पर अगले दिन एक पुलिस टीम सूरज की गिरफ्तारी के लिए राजस्थान के लिए रवाना हो गई, क्योंकि उसकी लोकेशन वहां भी मिल रही थी। 12 जुलाई को दिल्ली पुलिस की टीम ने मध्य प्रदेश पुलिस के सहयोग से तीसरे आरोपी सूरज को
टीकमगढ़ जिले के गांव बलदेवपुरा के गिरफ्तार कर लिया। वह अपनी दूसरी पत्नी के मायके में था। थाना जात्रा के अंतर्गत गांव में सूरज अपनी पत्नी के साथ छिपा हुआ था। दिल्ली पुलिस ने उसके पास से 34 लाख रुपए के लूटे हुए गहने व 60,000 रुपए नगद बरामद कर दिए। पूछताछ में उसने बताया कि लूटा पाटा का माल तीनों में बराबर बराबर बांटने की बात हुई थी, लेकिन लूट के बाद उनके मन में लालच आ गया। घर में केवल 30,000 की नकदी मिली थी, जो उसने 3 हिस्सों में बांट दी। उसने 1-2 गहने भी राकेश व राजू को दे दिए। बाकी गहने उसने यह कहकर अपने पास रख लिए कि कल वह उन्हें अपनी जान पहचान वाले सुनार को बेचकर नकदी ले लेगा और फिर उसे वापस में बांट लेंगे।